बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो बहुत अच्छा सेशन था, खासकर हमारे लिए, क्योंकि कल जिन स्टॉक से अवाम डर रही थी, जिनको सेल कर रही थी पैनिक में, हमने वही बाय किए और उन्हीं को आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में सेल किया। इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ 8 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई। तो इसमें एक चीज ये भी माइंड में रखेंगे, कल जो सिचुएशन चल रही थी कतर की और इसराइल की, उसका भी कुछ इम्पैक्ट था आज सुबह ओपनिंग में, क्योंकि काफी भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कल रात को इस जंग का क्या इम्पैक्ट आएगा और ये जो जितना भी ये सिनेरियो चला है इसका कल इंडेक्स में क्या देखने को मिल सकता है। और भाई ये भी पूछ रहे थे कि क्या चीजें बेचनी चाहिए। तो जब मुझे पूछा जा सकता है तो इसका मतलब है आवाम पैनिक थी तो पूछती है ना कि क्या करना है। तो सो ओपनिंग में वो इम्पैक्ट भी कुछ देखा गया। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,57,479 का, जिधर इंडेक्स ने 916 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 484 पॉइंट की कमी के साथ 1,56,079 पे रहा। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग 457 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,57,020 पे आई। इंडेक्स के वॉल्यूम अगर देखें तो 437 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अब देखें जो जो भाई 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं मार्केट में, उनको ये चीजें पता लग जानी चाहिए कि इंडेक्स हमारा कौन सी चीज का इम्पैक्ट लेता है और कौन सी चीज का इम्पैक्ट नहीं लेता। अब जंग लगी नहीं, वैसे ही थोड़ा सा एक चपेड़ चपेड़ वजी इसराइल ने मारी, कतर को लगी, और पाकिस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट आना था। या तो कोई बड़ी बड़ी जंग लग जाती और उसमें कोई पाकिस्तान के बयान शयान आते तो फिर भी कुछ आप कह सकते हैं कि चले आपकी स्टॉक मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लेना था। छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट नहीं लिया करती। अब तो चिड़ी मूत्रे तो वहां पूछती है जी क्या करें, बेच दें या निकल जाएं या लेना चाहिए। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। जैसे कि सुबह बाइंग अपॉर्चुनिटी थी LCI में, LCI की ऑलरेडी हम स्विंग सिग्नल दे चुके थे और आज सुबह भी उसको 300 रुपए पे बाय किया जा सकता था, बाद में उसने कैप किया। चलें उस पर आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम WTL में जनरेट हुए तकरीबन 75 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, KEL, SSGC, FNEL, SYM, सिमेट्री यानी के। उसके बाद सिटी फार्मा, हम टीवी, TRG और लॉटकैम। मार्केट समरी को अगर देखें तो 485 कंपनियों में आज काम हुआ, जिसमें से 225 कंपनियां एडवांस रहीं, 227 डिक्लाइनर रहीं और 33 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात करें तो 4,55,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी 52 अरब और 72 करोड़ रुपए और वॉल्यूम था 996 मिलियन का। जंग शंग को लेके देखें, पैनिक होने की अगर बात करें तो हम तो पैनिक नहीं होते। जंग लगती है तो हम तो कहते हैं जी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अभी इंडेक्स हमारा ओपन नहीं हुआ था, बायर सेलर आया ही नहीं था और सुबह बता दिया था अपने प्रीमियम वाले भाइयों को कि MEBL अगर मिलता है यहाँ पे और NATF भी, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट स्पोर्ट पे आप बना सकते हैं। NATF कुछ भाइयों ने लिया था 336 पे, 37 पे, 38 पे, बाद में उनको 10 रुपए 12 रुपए का प्रॉफिट भी देखने को मिला इसमें। कल भी कुछ भाई पूछ रहे थे NATF का, तो कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। और कल तो लेवल मैंने और भी अच्छे बताए थे जहां पे आपको मिल जाना था आज सुबह NATF। और कल आपको खुले दिल बताया था कि मारी, पोल, PPL ये आपको मूव करके दिखा सकते हैं और आज देखें तीनों में ही मूव देखने को मिली। उसके बाद प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल की बात करें तो ATRL के जो सिग्नल थे ये दिए थे 8 सितंबर को। इससे पहले भी तकरीबन सेम लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर चुके थे और ये दोबारा सिग्नल दिए थे। सपोर्ट इसमें बताई थी इसकी 654 से लेके 656 तक, इसमें भाइयों ने बाइंग भी की और आज 664 पे इसको सेल भी किया। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि ATRL, जैसे मैंने PPL का आपको बोला था कि PPL अभी चला नहीं है, फर्स्ट स्टेप लिया उसने जब आपका PPL था 188 पे और आज उसने 199 को टच किया। सेम उसी तरह ATRL ने भी मूव नहीं दी, इसको भी लंबी मूव देनी चाहिए। उसके बाद LCI के सिग्नल देखें तो ये भी उस टाइम में दिए जब LCI में बहुत पैनिक था, अवाम बेचने पे लगी हुई थी। हमने इसको 311 पे भी बोला कि फर्स्ट लेवल है इसका एंट्री लेने का, सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल 304 का। दोनों लेवल्स पे भाइयों ने एंट्री ली, एवरेज किया और आज इसके तमाम जो लेवल है वो हिट हुए, अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीजों को इस स्टॉक पे आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन आंसर जो सेशन था हमारा लास्ट वाला, उसमें बड़ी तफसील से बात की थी LCI के ऊपर कि जो जो इसके पास काम है, सोडा ऐश का, उसके अलावा एनिमल हेल्थ का और उसके अलावा बाकी भी 3 4 5 चीजें आपको गिनवाई थी कि ये बुरा स्टॉक नहीं है, इसको नीचे जाते हुए एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब पता नहीं आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा। उसके बाद ILP के सिग्नल दिए थे 18 अगस्त को, इसने थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेट करवाया।
73 पे भी इसकी बाइंग हुई, 70 पे भी इसकी बाइंग हुई, एवरेज हुआ ये, और आज इसने अपना जो फर्स्ट टारगेट था अचीव किया और इसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन 1 रुपए का डिविडेंड इसने जरूर दिया। उसके बाद एसएसजीसी को देखें तो ये थोड़ा सा पुराना है, तकरीबन 1 माह पुराना ये सिग्नल दिया था। इसमें 1-2 दफा हम प्रॉफिट बुकिंग बीच में कर चुके थे। बिल्कुल जो एग्जैक्ट हमारा पहला टारगेट लेवल था 44, 49 का, वो टच नहीं हुआ था, लेकिन 1-2 दफा 83, 50 पे इसकी प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी भाइयों को और बोला था कि आप 1-2 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे जाके दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1-2 दफा हमने प्रॉफिट बुकिंग की और आज इसके जो टारगेट थे वो अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये सारे सिग्नल बताने का और ये बताने का कि एक एक दिन में भी 4-4, 5-5 टारगेट आपके हिट हो सकते हैं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जुवारीपन अगर ना भी हो बंदे में, आप अगर सुकून के साथ लेवल्स पे भी काम करें, वो जो मेंटेलिटी है आपकी कि ले लो दे दो, उससे अगर निकल भी आए तो इंशाल्लाह आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। लास्ट सिग्नल जो आपने देखा ये एसएसजीसी का था और ये 1 मंथ पुराना था। ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये नहीं है कि 1 मंथ आपने सिर्फ वेट ही करना है, आप उसमें कोई भी स्ट्रेटजी और भी चला सकते हैं, जैसे कि हमने उसमें 1-2 दफा उसमें शॉर्ट भी किया था। यानी कि अगर आपने उसको, आपकी एवरेज प्राइस बनती है 41 रुपए की, 42 रुपए की, आप उसको 43 रुपए 50 पैसे पे सेल कर सकते हैं, 1.5 रुपए का प्रॉफिट भी ले सकते हैं, दोबारा फिर जाके नीचे 42 रुपए पे, 41 रुपए पे दोबारा जाके बाय कर सकते हैं और फिर अपने टारगेट की तरफ उसको वेट करवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने बस वो ट्रेडिंग ही करनी है, थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें प्रॉफिट दे के जाती हैं। और साथ में ये भी देखें कि सब्र करना भी बेहतर होता है। आज हमारे भाइयों ने पहले टारगेट पे इसको सेल किया एसएसजीसी को, उसके बाद पहले वो चाहे पूछ रहे थे हमसे कि कहां पे इसको सेल करना है जी, एसएसजीसी को कहां पे सेल करना है। जब सेल कर लिया फिर आके पूछते हैं भाई दोबारा कि अब इसको दोबारा कहां पे बाय करना है। तो पहले चीजों को लेने के लिए वेट किया करें, उसके बाद जब सेल हो जाती है आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर दोबारा उसमें एंट्री बनाने के लिए वेट किया करें। आज एक भाई का क्वेश्चन था कि मेरे पास मारी के स्टॉक मैंने बाय किए थे, 623 की मेरी उसकी एवरेज थी, 622 रुपए पे हमने भी उसके लेवल दिए थे। अब उसके तमाम हमने टारगेट अचीव किए तकरीबन 650 तक, 653 तक, और अब वो 700 रुपए तक आ गया है। तो भाई दोबारा पूछ रहे हैं कि अब इसको बाय कहां पे करना है। तो जब आप प्रॉफिट बुक कर लें फिर थोड़ा सा चीजों को टाइम दिया करें। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। हमारे प्रीमियम ग्रुप को और प्रीमियम ग्रुप को दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव साइड पे रही, और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, केबल एंड प्रॉपर्टी। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर स्टॉक में ईफर्ट सबसे आगे रहा, उसके बाद पीपीएल, बीएचएल, एलसीआई, मारी, हपको, पीएसओ, टीआरजी, आईएलपी। नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो, यूबीएल, एचबीएल, एफएफसी, एमईबीएल, पीआईओसी। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक ने सेलिंग की 0.06 की, ब्रोकर की बाइंग है $1.5 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग $2.25 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 0.91 का, इंडिविजुअल्स ने बाय किया तकरीबन $500,000 का। ग्रॉस पार्टिसिपेशन उनकी ठीक रही लेकिन ज्यादा बाय उन्होंने नहीं किया, 163 मिलियन की आज उनकी पार्टिसिपेशन रही मार्केट में। उसके बाद देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया 1 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 1.31 का, एमपीएफसी की बैंक 0.1 मिलियन की, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग $1.5 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया तकरीबन 1 मिलियन का। ब्रोकर की 1.5 मिलियन की बाइंग है और सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। कंपनीज की बाइंग तकरीबन $2.25 मिलियन की है, जिसमें से उन्होंने बाय किया 1.61 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को, तकरीबन 1 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया और पावर जनरेशन को बाय किया। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाय किया ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद बाय किया फर्टिलाइजर सेक्टर में और फूड एंड पर्सनल केयर में, साथ में पावर जनरेशन में भी इनकी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, इन दोनों को इंडिविजुअल ने सेल किया और मार्केटिंग कंपनीज को तकरीबन 3.25 मिलियन का सेल किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एसएसजीसी, एसएनजीपी, पीएसओ, एचटीएल, ओबॉय, उसके बाद वाफी, एपीएल, बीपीएल और हास्कोल, ये कह सकते हैं कि चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो और आपको इनके नेड़े नेड़े होना भी चाहिए,
क्योंकि इंडिविजुअल इसमें निकल गया है और जब इंडिविजुअल पकड़ने पे आएगा तब तक ये अच्छे ऊपर जा चुके होंगे। तो इदारों की बाइंग के साथ आप भी बाइंग किया करें। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो 500,000 का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, और साथ में उनकी बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आज बाइंग की और उसके बाद फर्टिलाइजर में बाइंग की। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को अलग से देख लेते हैं कि किस किस ने आज उसमें बाइंग की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की बैंक्स ने, ब्रोकर ने, कंपनीज ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने और म्यूचुअल फंड ने। तो इंशाल्लाह ये जितनी कंपनियां आपको गिनवाई हैं, जितने स्टॉक आपको बताए हैं, ये आगे आपको मूव दे सकते हैं। और एसएसजीसी का थोड़े से चांसेस ज्यादा है क्योंकि एसएनजीपी तो काफी चल चुका, पीएसओ का भी चलना बाकी है, पीएसओ को भी करना चाहिए तकरीबन 428। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो आपको पता है कि इंडेक्स ओवरबॉट है और पुल बैक का इसमें रिस्क मौजूद है, लेकिन आपने अपनी ट्रेड देखनी है, चीजों को वाइजली देखें, जो अच्छी चीज मिलती है रीजनेबल प्राइस पे मिलती है उसको बाय करें, अप साइड पे सेल करें और प्रॉफिट लेके साइड पे हो। नेक्स्ट की अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट आगे इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,57,840-50 की, उसके आगे 1,58,500 और उसके आगे फिर 1,60,000 की। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास 1,56,300, 1,54,850 और उसके नीचे 1,52,900। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।